सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 27 में और हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 सही जगह पर उस पाठ का आज हम लोग संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, विस्तृत प्रश्नोत्तर, खाली स्थान भरो और पठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग खाली स्थान भरो के विषय में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और जिसमें कुछ शब्द लिखे गए हैं। इस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द लिखे गए हैं और ये सभी शब्द जो हैं आपको सही स्थान पर लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे शब्द हैं सिरा, जरूरत, ढूंढ, प्रेस और समय। इन सभी शब्दों की सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी। ये ढूंढ शब्द जो है यहाँ पर लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। रिमझिम के स्कूल जाने का समय, यानी ये समय शब्द जो है यहाँ से लिया गया है, समय हो रहा था। टाई का एक सिरा, सिरा शब्द यहाँ दिया गया है। टाई का सिरा मेज के नीचे से झांक रहा था। जब सामान की जरूरत हो, ये जरूरत शब्द यहाँ लिखा गया है। जब सामान की जरूरत हो वहीं से उठा लो। पांचवा है जल्दी से उस पर प्रेस की और रिमझिम को पहना दी। किस पर प्रेस किया गया था बच्चों? टाई पर, और माँ ने उसे प्रेस करके रिमझिम को पहना दिया था। क्यों पहनाया? क्योंकि उसे स्कूल जाना था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग संक्षिप्त प्रश्न उत्तर की ओर। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर में प्रश्न के उत्तर 2-3 शब्द में दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है टाई कहाँ मिली? ठीक है, और इसका उत्तर है मेज के नीचे। टाई कहाँ मिली थी? मेज के नीचे। दूसरा प्रश्न है रिमझिम कहाँ गई थी? ठीक है, रिमझिम कहाँ गई थी बच्चों? रिमझिम स्कूल गई थी, है ना। स्कूल जाने के लिए तो उसे टाई नहीं मिल रही थी और वे सारा सामान बिखेर कर अपनी टाई को ढूंढ रही थी। तीसरा प्रश्न है किसने सारा सामान उलट पुलट कर दिया? इसका उत्तर है रिमझिम ने। चौथा प्रश्न है बिखरे कमरे में क्या ढूंढना मुश्किल हो गया था? इसका उत्तर है टाई। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है रिमझिम ने किसे लापरवाही से जवाब दिया? इसका उत्तर है मम्मी को या माँ को। ये दोनों उत्तर सही है। अगर आप मम्मी को लिख रहे हैं तो भी सही, अगर आप अपनी माँ को लिख रहे हैं कि रिमझिम ने अपनी माँ को जवाब दिया, वो उत्तर भी सही है। दोनों सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विस्तृत प्रश्न उत्तर की ओर। विस्तृत प्रश्न उत्तर में प्रश्न का उत्तर हम लोग पूर्ण वाक्य में लिखते हैं। तो प्रश्न है रिमझिम ने अपनी माँ से क्या पूछा? रिमझिम ने अपनी माँ से क्या पूछा? यह प्रश्न है और इसका उत्तर है रिमझिम ने अपनी माँ से टाई के विषय में पूछा। ठीक है, माँ से उसने किसके विषय में पूछा था? कि टाई नहीं मिल रही है। तो रिमझिम ने अपनी माँ से टाई के विषय में पूछा था। प्रश्न संख्या 2 है हर चीज को रखने के लिए क्या निश्चित करनी चाहिए? और इसका उत्तर है हर चीज को रखने के लिए जगह निश्चित करनी चाहिए। यानी हर चीज को हम कहाँ रखें, नहीं रखें, इसकी जगह हमें ही निश्चित करनी चाहिए ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ पाएं। प्रश्न संख्या 3 है रिमझिम स्कूल से कब लौटी? उत्तर है रिमझिम स्कूल से दोपहर को लौटी। प्रश्न संख्या 4 है
रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से क्या वादा किया? और इसका उत्तर है, रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर रखने का वादा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यानी ये जो कहानी हम लोगों ने सही जगह पर पढ़ा, जिसमें सामान अगर बिखेर कर रखा जाए तो क्या हो, सामान अगर निश्चित जगह पर रखी जाए तो क्या होगा, इन सभी चीजों को सीखने के बाद इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें व्यवस्थित रहने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। यानी कि बिना मतलब की आने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पठित गद्यांश की ओर। ये आपके पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 22, ठीक है, पेज नंबर 22 से पैराग्राफ लिया गया है। पाठ वाचन के समय आपने देखा होगा, मैंने वहां पर पठित गद्यांश मेंशन करके रखा है। तो उस पैराग्राफ का आधा लाइन मैंने यहाँ लिख रखा है और उस पैराग्राफ का अंतिम आधा लाइन मैंने यहाँ लिख कर रखा है। बीच का सारा पैराग्राफ जो है वो डॉट डॉट के रूप में दिखाया दे रहा है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो रिमझिम, और आज के बाद फिर वो पैराग्राफ है, देर हो जाती है। तो इस पैराग्राफ में माँ ने रिमझिम को समझाने का प्रयास किया है कि अगर सुबह सुबह अपना सामान अगर वो सही जगह पर नहीं रखती है तो कैसे उसके दिन की शुरुआत जो है वो खराब हो जाती है, उसका व्यवहार जो है वह चिड़चिड़ा हो जाता है और वो अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं कर पाती। तो इन सब चीजों को समझते हुए इस पैराग्राफ को आपको ध्यान से समझना है और हम लोग उस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिमझिम को कहाँ जाने के लिए टाई नहीं मिल रही थी? इसका उत्तर है, रिमझिम को स्कूल जाने के लिए टाई नहीं मिल रही थी। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में है, रिमझिम का व्यवहार चिड़चिड़ा क्यों हो जाता था? इसका उत्तर है, स्कूल जाने के समय सामान नहीं मिलने के कारण रिमझिम का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता था। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। माँ ने रिमझिम को क्या समझाया? इसका उत्तर है, माँ ने रिमझिम को हर सामान उसके निश्चित जगह पर रखने के लिए समझाया। प्रश्न संख्या 4, किसने कहा और किससे कहा? यहाँ एक वाक्य दिया जा रहा है, आपको यह पता लगाना है कि यह वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। तो प्रश्न है, यह क्या किया तुमने? यह क्या किया तुमने? यह जो है, यह वाक्य किसने पूछा और किससे पूछा? यह वाक्य माँ ने कहा था। किससे कहा था? रिमझिम से कहा था। माँ जब रिमझिम के कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि रिमझिम ने सारा सामान बिखेर कर रखा है। तो माँ ने पूछा, यह क्या किया तुमने? माँ ने कहा। और किससे कहा बच्चों? रिमझिम से कहा। अब प्रश्न संख्या 2 ख में आते हैं। पड़े होंगे वहीं कहीं कमरे में, यह किसने कहा? यह रिमझिम ने कहा। किससे कहा? माँ से कहा। विद्यालय से आने के बाद जब माँ ने रिमझिम से पूछा कि बेटा आपने अपने बस्ते, किताबें, टाई, पानी की बोतल, जूते, मोजे कहाँ रखे? तो इस पर रिमझिम ने उन्हें बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, पड़े होंगे वहीं कहीं कमरे में। तो यह रिमझिम ने कहा था और किससे कहा था? माँ से कहा था। तो बच्चों, इसी तरह से इस पाठ के खाली स्थान भरो, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, विस्तृत प्रश्न उत्तर और पठित गद्यांश को आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षर में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुस्तक के अभ्यास के विषय में जानेंगे और उसे पूरा करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।